अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीच की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और हज 2024 के रिफंड से मुतालिक पहले बात कर लेते हैं। मैं रोज़ाना वीडियो का स्टार्ट इसी पॉइंट से करता हूं और फिर लोग कमेंट कर रहे होते हैं 2024 का आपने बताया नहीं है। फिर आप वीडियो देखते क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। सिर्फ थंबनेल पे क्लिक करते हैं, कमेंट कर देते हैं 2024 का आपने कोई जिक्र नहीं किया। 2024 का भाई मैं हर वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ। कल चौधरी सालिक साहब बड़े अरसे के बाद नजर आए हैं लेकिन उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टेटस है वो क्लियर कर दें, पैसे मिलने हैं या नहीं मिलने हैं, ताकि आवाम एक ही दफ़ा सब्र करके बैठ जाए या खुश होकर बैठ जाए। तो ये उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो मान लेंगे तो। हज 2025 से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर है और कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप 2025 हज करना चाहते हैं तो ये 2-3 बातें हैं, ये ज़रा सुन लें। इतनी लंबी वीडियो नहीं होगी, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं और लोग खुशियों के साथ जाएं, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। मैं कुछ नेगेटिव लोगों की बात करना ज़रूर चाहूँगा कि जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, ऐसे जैसे मैं यहाँ से कोई मिलियन बिलियन रुपीज़ यहाँ से अर्न कर रहा हूँ। तो ज़रा देख लीजिएगा कि 1500 व्यूज़ पे ना कितना यूट्यूब पैसा देती है। तो ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, वो सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए और सवाब की नीयत से करता हूँ। इससे मुझे कोई लाखों करोड़ों की आमदनी नहीं होने वाली। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट करने से पहले ये सोचा करें कि आप हज से मुतालिक वीडियो देखने चाह रहे हैं, हज करने जा रहे हैं, तो अपनी नीयत, अपनी सोच ज़रा तब्दील करें ताकि अल्लाह ताला भी आपको अच्छे तरीके से वेलकम करें हज 2025 में। 2025 में जो हज जिन लोगों ने अप्लाई किया, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 3 दिसंबर तक जिन लोगों ने भी अप्लाई कर चुके हैं, तकरीबन 68,434 68,434 एप्लीकेशंस के करीब आई हैं और तमाम लोग कामयाब करार दे दिए गए हैं। कोई कुरानदाजी इन लोगों की नहीं होगी। आप माशाल्लाह सब लोग जा रहे हैं। मैंने आज से 20 दिन पहले आप लोगों को हज की मुबारकबाद दी थी, तो आज एक दफ़ा फिर मैं आपको मुबारकबाद दे देता हूँ कि इंशाल्लाह आप हज करने जा रहे हैं और अल्लाह ताला आपको खुशियों के साथ लेके जाए, खुशियों के साथ आप वापस आएँ। अब जो मज़ीद डेट एक्सटेंड की गई है, ये मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है शाम तक डेट एक्सटेंड हो जाए। लेकिन बहुत से लोग आपने ऐसे कह दिया, आपने वैसे कह दिया। भाई ये वीडियो बहुत पहले की बनी हुई होती है, मैं 2-4 घंटे हमने पहले बनानी होती है, उसको एडिट करना होता है, फिर अपलोड करने में भी टाइम लगता है। आपको पता है इंटरनेट की स्पीड पाकिस्तान में कैसी है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट 3-4 घंटे 5 घंटे लेट होती है इसी कशमकश की वजह से, पाकिस्तानी इंटरनेट के हालात की वजह से। तो 10 तारीख तक एक्सटेंड कर दी गई है। ये मैंने कल भी कहा था कि डेट फ्राइडे तक शायद एक्सटेंड हो जाए, अब 10 तारीख तक एक्सटेंड हो गई है। तो जो लोग भी अब अप्लाई करेंगे तो उनकी कुरानदाजी ज़रूर होगी अगर एप्लीकेशन ज़्यादा हो गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ज़्यादा अप्लाई नहीं किया तो उनकी सीटें कुछ बच जाएंगी। एक और मैं बात बताता चलूँ कि हुकूमत बार बार कह रही है और मैंने भी अपनी तकरीबन हर वीडियो में ये कहा है कि पाक हज ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कर लें। उसका लिंक जो है वो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस पर क्लिक करेंगे या उसको कॉपी करेंगे प्ले स्टोर में, तो वो आपके पास ऐप जो है वो सामने आ जाएगी। उसको डाउनलोड कर लें और मेरी वीडियो चाहे देखें या ना देखें, वहाँ पर मज़ीद अपडेट्स आपको आती रहेंगी। क्योंकि हमारी लोगों की बातों पे तो अक्सर लोग ही समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। भाई हज के बारे में मैं क्या झूठ बोलूँगा, आज तो हज है, उसमें मैं क्या एंटरटेनमेंट आपके लिए ले आऊँगा, क्या नई बात ले आऊँगा। जो चीज़ है वही सामने बयान करनी है। यहाँ से नहीं देखना तो पाक हज ऐप पर ज़रूर इंस्टॉल करें, वहाँ से तमाम अपडेट्स आपके पास आती रहेंगी। मज़ीद मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो हज की जो दूसरी किस्त है वो 10 दिसंबर के बाद आप लोगों को देनी है और 4 लाख रुपए देने हैं। और अगर कुर्बानी की रकम भी आपने हुकूमत से लेनी है, यानी कि कुर्बानी हुकूमत के सिस्टम से करनी है, तो 55,000 उसके भी अदा करने पड़ेंगे। और जिन लोगों ने सेपरेट रूम्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनकी रकम भी इसी के साथ देनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग जो बार बार ये पूछ रहे हैं कि जनाब कितनी एज की, जो यानी कि कितने महीने की प्रेग्नेंट खवातीन जो जा सकती हैं, तो मैंने कल भी बताया था। बड़ी माजरत के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 5 महीने से ज़्यादा की जो खवातीन हैं वो हज पर नहीं जा सकेंगी और वो भी फ़्लाइट के टाइम पर होगा, क्योंकि आपने एफिडेविट साइन करके दिया हुआ है। अगर हेल्थ सर्टिफिकेट आपने साइन करके दिया हुआ है, अगर वहाँ जाकर ये चीज़ डिस्क्लोज़ हुई कि 5 महीने से ज़्यादा की प्रेग्नेंट खवातीन आ गई हैं तो उनको वो डिपोर्ट कर देंगे हज से पहले ही, और जो आपने रकम अदा की हुई है वो भी वापस नहीं मिलेगी। अब ये एक ऐसा सच है जो मुझे आपको बताना ही बताना है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि आपने गाइड नहीं किया, ये मुझे बताना ही है। तो इसमें ऐसी कौन सी मायूब बात है जो मैंने इस चैनल पे कर दी है। तो ये चीज़ें कुछ आप लोगों को बताने वाली थी।
बाकी जो तर्जुमान हैं हुकूमत के हज से रिलेटेड, उनके तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके नेम, उनके ईमेल आईडीज़ मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं पूरे पाकिस्तान के। आप जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हो वहाँ से आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप वो नंबर ले सकते हैं, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कोई भी चीज़, हमारी बात पे एतबार करें या ना करें। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।